बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय कबीर दशकावली यानी दोहे। जीवन में अच्छाइयों का पालन करना चाहिए और कैसे, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के पाठ परिचय है प्रस्तुत दशकावली यानी दोहे में कबीर के दोहे दिए गए हैं, जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वासों की निंदा की, साथ ही सामाजिक बुराइयों पर भी करारी चोट की। तो बच्चों, कबीर के दोहे हमें यही सीख देते हैं कि हमें बुराई के रास्ते पे नहीं चलना। आइए पढ़ते हैं कबीर के दोहे। पहला दोहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कबीर जी कहते हैं कि दुख में कोई हमें याद नहीं करता, सभी हमें सुख में याद करते हैं। अगर लोग दुख में याद करते होते तो लोगों को दुख क्यों होता। तो इसलिए हमें सबको दुख में भी याद करना चाहिए और सुख में भी। आगे है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर जी कहते हैं कि मैं दुनिया में बुराई देखने चला, लेकिन मुझे कोई बुराई नजर ही नहीं आई। जब मैंने अपने अंदर झांका तो पता चला सबसे ज्यादा बुराई तो मेरे अंदर ही है। यानी कि हम संसार में बुराई तो देख लेते हैं, मगर अपने अंदर नहीं झांकते कि हमारे अंदर कितनी बुराई है। इसलिए दूसरों को बुरा बोलने से अच्छा है अपने अंदर की बुराई को देखें। आइए आगे पढ़ें। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर कहते हैं कि जो पेड़ खजूर का है वो इतना बड़ा होता है, इतना लंबा होता है, लेकिन उसके लंबे या बड़े होने का फायदा ही क्या, जो राह में चलते राहगीर को छाया ही ना दे पाए। इसीलिए आप अगर बड़े हैं और आप अगर किसी की सहायता नहीं कर पा रहे तो आपके बड़े होने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए हमेशा अच्छे बनो। आगे है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु को सुख होए। तो बच्चों, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारा ही मन शांत रहे और दूसरे भी उस वाणी को सुनकर अच्छा महसूस करें, क्योंकि हमारी वाणी ही हमें बताती है कि हमारा व्यवहार दूसरों के लिए कैसा है। आगे है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी कि साधु की जाति मत पूछो, उसका ज्ञान पूछो, क्योंकि हमें अपने लोगों की जातियों से मतलब नहीं होना चाहिए। उस इंसान में ज्ञान कितना है उससे मतलब होना चाहिए। जैसे हम तलवार का मोल कर देते हैं, लेकिन हम क्या नहीं सोचते, हम म्यान के बारे में नहीं सोचते। इसलिए तलवार का मोल करो, म्यान के बारे में मत सोचो। आगे है, गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियों मिलाए। कबीर जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद यानी ईश्वर दोनों ही खड़े हैं, अब मैं किसके चरण स्पर्श करूं। तो कबीर कहते हैं कि अगर मैंने गुरु के ही चरण स्पर्श कर लिए, इसका मतलब मैंने भगवान को प्रणाम कर लिया, क्योंकि गुरु ही भगवान के समान है। आगे है, यह तन विष की बलहरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। कबीर जी कहते हैं कि हमारा जो तन है वो विष यानी जहर से भरा हुआ है, और गुरु जो है वो एक अमृत की खान है। इसीलिए अगर हमें कुछ पाना है और अगर हमें कुछ देना है तो हमें गुरु के आगे अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें अच्छी व्यवहार, अच्छी उपदेश देते हैं। आइए पढ़ते हैं अगला दोहा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब।
कबीर समझाते हैं कि जो काम आप सोचते हैं कल करेंगे उसे आज ही करिए, क्योंकि कल कल करते ही समय बीत जाता है और बाद में हमें पछतावा ही मिलता है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज का काम आज ही करिए, उसे कल पर नहीं डालिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे इतना दीजिए कि मेरे पूरे परिवार का जीवन यापन अच्छे से बीत सके। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ उतना ही हो कि मेरे घर के आगे अगर कोई साधु भी आए तो वो कभी भूखा वापस ना जाए। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग अपना कर ले। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कागा यानी कि कौआ काला होता है, कांव कांव करता है, और काली ही होती है कोयल, लेकिन उसकी वाणी कितनी मधुर है। देखने में तो दोनों ही एक समान है, लेकिन अंतर दोनों की बोली का है। इसीलिए कौवे को कोई पसंद नहीं करता और कोयल सबकी प्यारी चिड़िया कहलाती है। इसीलिए अपने व्यवहार को देखो, अपने रंग रूप को मत देखो। तो बच्चों, यह थे कबीरदास जी के कुछ दोहे। आशा करती हूँ कि आपने इनसे ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।